अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। आज हम लोग एनालिसिस के साथ साथ ना एक बूम थाउजेंड की ना एक स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर जो है ना वो वर्क करेंगे। ठीक है, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि वो थोड़ी सी ना मेरी पर्सनल सीक्रेट जो है ना स्ट्रेटजी है। आज आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि जो स्ट्रेटजीज है ना वो बनाई कैसे जाती हैं। ठीक है, क्या इस तरह नहीं है कि अगर मेरे पास एक स्ट्रेटजी है तो किसी और बंदे को जो है ना वो स्ट्रेटजी मिल ही नहीं सकती है। वो किस तरह जो है ना अपनी एक अलग स्ट्रेटजी बना सकता है जो उसके लिए वर्क करे। ठीक है, उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रैश थाउजेंड के एनालिसिस। ये ना थोड़ा सा जल्दी गिर गया, तो अगर मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं ना ताकि आप लोग देख लें, फिर आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि C1 जो है ना वो आने वाले दिनों में करने क्या वाला है। ये ना C1 की स्पोर्ट थी, D1 की ना, ये वाली एक टच, दो टच और ये तीन टच थे। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से ना उसका ब्रेकआउट किया। परसों की बात है, ये कल की नहीं परसों की। जब मार्केट ने उसका ब्रेकआउट किया ना, लेकिन मार्केट ने ये देखें D1 की क्लोजिंग बिल्कुल जो है ना वो ऊपर दी है। इसका मतलब है कि मार्केट ने यहाँ से लॉन्ग बाय निकलना है। ठीक है, ये इंडिकेशन होती है मार्केट की। अब फिर मार्केट को ये वाला काम करने की जरूरत क्यों पेश आई, पता क्यों? मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आप लोगों को जो है ना वो नजर आए। जब लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग एंट्रियां ली होंगी ना, तो उन्होंने अपने एसएल जो है ना वो सेट किए होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मार्केट जब से ऊपर जाती है ना, तो लोग क्या करते हैं कि अपने एसएल उठा के अपने पॉइंट से ऊपर ले जाते हैं। एक तो मार्केट वापस टेस्ट करने हमेशा तब आती है तो उनके एसएल जो है ना उनको तहस नहस कर दे। ठीक है, दूसरा फिर मार्केट ने ये फेक आउट मूव इसलिए दिया कि जिन्होंने भी एसएल ऊपर नहीं किए थे उनके एसएल नीचे थे वो भी हिट हो जाए। ठीक है, फिर मार्केट की यहाँ पे क्या बन गई, इन्वर्टेड हैमर था साथ में एविडेंस के लिए, मार्केट के हैमर भी बन गया और वो जो है ना एसएल भी हो गए। फिर हैमर बना इन्वर्टेड, और अब मार्केट जो है ना वो ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि अगला नेक्स्ट जो है ना वो इसका क्या जो है ना लाहेअमल हो सकता है। अब ना H4 की ये टीएल आ रही, क्योंकि ये H4 की टीएल है। ठीक है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से जो है ना वो ना भी ज्यादा गिरे ना तो 30-40 पिप की मूव जो है ना वो दे। ठीक है, कल मार्केट ने क्या किया कि कल मार्केट को जो है ना वो इस टीएल तक आना चाहिए थे लेट नाइट ना, लेकिन मार्केट ने जो है ना वो यहीं पे ये देखें एक दो तीन चार कैंडल्स बना के ना कल का दिन इधर ही रोक दिया। ठीक है, आज यहाँ तो मार्केट ने ऐसा इसलिए किया है कि मार्केट ने स्टील को ब्रेक करना है। ठीक है, यहाँ फिर इसलिए किया है कि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगी और फिर यहाँ से जो है ना वो वॉल्यूम लेके नीचे आएगी और अगेन इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे जो है ना वो चली जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास एक पॉइंट तो जो है ना वो ये बनता है, ये टीएल। ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के ऊपर जो है ना ये रेजिस्टेंस एरिया जो है ना, आप लोग इसको थोड़ा सा नीचे कर लें यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला जो है ना वो एरिया आप लोगों का आज सेलिंग एरिया जो है ना वो बन रहा है। ठीक है, इसमें जो है ना वो हम लोग अगर देखेंगे ना, वेट करेंगे इसका, तो ये 77 तक जो है ना वो हम लोग वेट कर सकते हैं। यानी कि ट्रेड पॉइंट हमारा बनेगा 60 से लेके 77 तक। लेकिन अगर कोई ज्यादा थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता है तो वो 55 से 77 तक जो है ना वो रिस्क ले सकता है। अगर H4 की क्लोजिंग में इसलिए कह रहा हूँ, देखें जब अगली H4 भी अगर स्टार्ट होती है ना 1 बजे वाली, तो इस टीएल से अगर ऊपर भी निकल जाती है तो मसला कोई नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो यहाँ से जो है ना वो नीचे आ जाए। प्रॉब्लम तब होती है जब आप लोगों की H4 इस टीएल से ऊपर क्लोजिंग देगी। अगर क्लोजिंग दे दी तो फिर क्लियर हो जाएगा कि ये नेक्स्ट बाय निकलेगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाती भी है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मार्केट यहाँ पे इतने ऑर्डर अपने लेके नीचे जो है ना वो आ सकती है इस एरिया से। ठीक है, अगर उसकी क्लोजिंग ऊपर से ऑर्डर लेके नीचे नीचे आ गई मार्केट और क्लोजिंग होगी नीचे, तो फिर मार्केट आप लोगों की मजीद जो है ना वो नीचे आएगी। ठीक है, ये भी मैंने स्पाइक इसी नीयत से लगाया था कि मैं यहाँ से लेके 45 50 55 और फिर ऊपर जो है ना क्लोज ट्रेड लगाऊंगा और फिर जो है ना वो देखूंगा। लेकिन मार्केट ने जो है ना वो पहला ही स्पाइक जो है ना वो दे दिया। फिर इसको क्लोज करते हैं। अब मार्केट ऊपर आती है तो अगेन जो है ना वो इसको ट्रेड करेंगे ऊपर से। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज को जो है ना वो थोड़ा सा ध्यान के साथ जो है ना वो ट्रेड करना है। ठीक है, और दूसरा अगर मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊं, ये वाली टीएल मैंने इसलिए लगाई है नीचे वाली। देखें, जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आएगी तो हमें किस तरह जो है ना वो पता चलेगा मार्केट जो है ना वो कितना नीचे आती है। इसका सबसे पहला जो स्टेप होगा ना, जो फर्स्ट टीपी होगी वो ये वाली टीएल होगी हमारी। ठीक है,
ये बन रही है कि 921, यानी कि कोई तकरीबन यहाँ से ना 40 के पिप नीचे होगी। अगर मार्केट इस टीएल को कर देगी ब्रेक, तो फिर हम लोग इसको जो है ना वो मजीद नीचे आता हुआ देखेंगे, ठीक है। तो जो छोटा टाइम फ्रेम है, ये वाली टीएल जो है ना, ये मैं कंफर्मेशन देगी टीपी की, कि टीपी आप लोगों की जो है ना वो कहाँ तक बेसिकली जो है ना वो हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली टीएल मैंने लगाई है ना, ये टीएल हमारी किस काम आएगी? ये टीएल हमारी उस काम आएगी जब आप लोगों का ये वाला पॉइंट ब्रेक हो जाएगा ना, ये वाला, ठीक है। अब फिर मार्केट ने इस पॉइंट को कहीं ना कहीं से रीटेस्ट तो करना है, ठीक है। तो ये वाली टीएल जो है ना, हमारी मार्केट यहाँ से जो है ना वो इसको रीटेस्ट करेगी। जब मार्केट यहाँ से निकलेगी तो ये तकरीबन आएगी आप लोगों की 6000 तक ऊपर, ठीक है। 6001, ये देखिए 6000 तक आएगी। तो वहां से फिर मार्केट इसको रीटेस्ट करेगी, और इसका रीटेस्ट पॉइंट जो है ना वो करीब करीब हमारा यही बनेगा 70 तक, यानी कि मार्केट वहां से 30 पे मजीद नीचे जो है ना वो आएगी। मार्केट जब भी मूव देती है ना, तो जितने भी उसके अंदर पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं, मार्केट साथ साथ जो है ना वो लेके चलती है, ठीक है। अब हम लोगों ने जो है ना वो इसका हर तरह का सिनेरियो जो है ना वो ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये होते हैं डे के मेजर एनालिसिस, ताकि आप लोगों को पता हो कि अगर मार्केट अप निकलेगी तो कहाँ तक जाएगी, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करके नीचे आ जाती है, तो मार्केट जो है ना वो कहाँ तक आएगी, ठीक है। तो ये वाली टीएल तब काम करेगी अगर मार्केट ब्रेक करके ऊपर चलेगी रीटेस्ट के तौर पे, ठीक है। और ये वाली हमारी टीपी बताएगी, और असल जो हमारा मेजर पॉइंट है ट्रेड वाला वो ये वाला एरिया, ठीक है। अब आते हैं जी बूम थाउजेंड के ऊपर। बूम थाउजेंड की अगर मैं बात करूँ ना, ये देखें जरा, सबसे पहले मैं आप लोगों को D1 के अंदर लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को ना एक चीज बताता हूँ। एक चीज होती है कि एक्सेप्शनल मार्केट कभी कभी करती है, एक होती है कि मार्केट जो है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम करती है। मैंने ये देखा हुआ है कि मार्केट जो है ना, इसकी जो D1 की रेंज है ना वो मैक्सिमम 300 से लेके 350 पिप होती है। अगर देखें कल 215 से लेके मार्केट ने जो है ना वो 886, यानी कि मार्केट जो है ना तकरीबन 330 पिप जो है ना वो नीचे आई है। अब इस बेस पे मैंने कल एक एंट्री ली है, भला कैसे? H1 की अगर मैं बात करूँ ना, H4 की, तो H4 के अंदर ना एक मैंने आप लोगों को बताया था, ये सप्लाई जोन है, सॉरी डिमांड जोन है, ठीक है। तो अब जब मार्केट कल के दिन, ये मैंने आप लोगों को पहले की एंट्री बताई हुई है, जब मार्केट ने ये वाला एरिया ब्रेक किया नीचे आई ना, तो मैंने फौरन से आके यहाँ पे देखा कि यार इसने कितने पिप जो है ना वो नीचे मार दिए। इसने 215 से लेके 900 तक था, ठीक। और चूंकि मार्केट जो है ना वो काफी वॉल्यूम से आ रही थी नीचे इस जोन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो है ना वो थोड़ा सा अच्छे वाला एविडेंस चाहिए था। तो मैंने ये देखा कि मार्केट अगर यहाँ तक आती है, तो यहाँ तक मार्केट के जो है ना वो 325 पिप जो है ना उसके बन रहे हैं, यानी कि 325 पिप जो है ना उसके बन रहे हैं, यानी कि उसकी डेली रेंज पूरी हो रही है। तो अभी टाइम था रात के ना तकरीबन 12 बजे थे, तो मुझे पता है कि अभी सुबह 5 बजने में 6 घंटे हैं। तो मार्केट 6 घंटे में B1 की मूव भी इतनी फास्ट है, इससे नीचे नहीं आ सकता। ये यहीं पे जो है ना वो टॉप जो है ना वो करेगा। तो इसलिए मैंने ये देखा कि अब जो टाइम आने वाला है ना, ये बड़ा परफेक्ट टाइम आने वाला है। B1 स्पाइक पे स्पाइक जो है ना वो देगा। अच्छा, एक कंफर्मेशन ये हो गई थी। सेकंड में अगर आप लोगों को एक और चीज दिखाऊं ना, ये देखें जरा, जो कल मैंने मूव पकड़ी। अब आप लोग एक चीज देखें, ये आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर देखनी भी है। B1 यहाँ से गिरा 082 जो है ना इसका पॉइंट है, 082 14082, ये इसका ऊपर वाला नंबर है। ये जो नीचे आया है ये है आप लोगों का 13,980, यानी कि 100 पिप मार्केट नीचे आई है, उसके बाद इसने स्पाइक दी है। अगर आप लोग हिस्ट्री के अंदर देखेंगे ना, B1 जब भी बगैर स्पाइक के 100 पिप मूव देता है, तब वो 20 से 25 पिप का जो है ना वो स्पाइक देता है पूरे एक 100 पिप के बाद, ठीक है। इसी बेस के ऊपर मैंने फिर ये वाली ट्रेड ली, ये वाली। अब आप लोग ये भी देख लें, 995, 995, ये 090 होगा। ये देखें जरा, 893, 894, पूरा 100 पिप के बाद मार्केट ने जो है ना वो स्पाइक दी है। अब सिर्फ यही नहीं है, अब स्ट्रेटेजी तब हमेशा हमारे लिए काम करती है अगर वो हिस्ट्री में भी हो। आज आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर निकाल के देखना है, तो जब भी B1 जो है ना लंबी मूव देता है, 100 पिप से ज्यादा नहीं देता, फिर स्पाइक देता है, ठीक है। और फिर कल मार्केट ने ये स्पाइक दी है, और फिर रात सारी मार्केट ने वैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था उसी जोन के अंदर जो है ना वो मार्केट ने अपनी गुजारी है, ठीक है। अच्छा, अगर अगर अब की बात करें ना, तो ये वाला एरिया हमारे पास अच्छा है अभी भी, ठीक है। मार्केट ने ना इसमें वैसे मूव नहीं दी है, वैसे वाली जैसे यहाँ पे मार्केट ने दिखाई थी, लेकिन फिर भी जो है ना ये अच्छा एरिया है, ठीक है। अगर मार्केट ये वाला एरिया कर देती है क्रॉस,
फिर यहाँ पे भी एक डिमांड ज़ोन है H4 के अंदर, ये देख H1 के अंदर, ये देखें ज़रा, ये नीचे, ये वाली, ठीक है? और यहाँ पे वॉल्यूम भी जो है ना वो काफ़ी अच्छा है, और जो इस आप लोगों की जो है ना डिमांड, इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये देखें ज़रा, ठीक है? इसलिए मैंने जो है ना इसको सिलेक्ट किया है। तो अगर आज मार्केट हमारा ये वाला एरिया फेल कर देती है, तो फिर हम लोग जो है ना वो इसको नीचे वाला जो एरिया है ना वहाँ से इसको देखेंगे, ये वाला जो एरिया, बल्कि ये तो हो गया है, ये इससे नीचे वाला, ये वाला, ठीक है? ये वाला डिमांड ज़ोन आप लोगों का जो है ना वो वर्क करेगा, ठीक है? क्योंकि उसके बाद जो अगला पॉइंट है ना हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो नीचे बनता है। अभी मार्केट ने इसका रीटेस्ट भी किया है यहाँ से, ठीक है? तो इसलिए भी मार्केट ने यहाँ से जो है ना वो मूव की है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट यहाँ से जो है ना वो निकलेगी ऊपर, इसी एरिया से। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाती है, तो फिर हमारे पास जो नीचे H1 का पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है, यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बनी है, ये देखें। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट रहेगा आज हमारे लिए। लेकिन अगर मार्केट ये ब्रेक करती है, तो फिर ये वाला पॉइंट रहेगा। अगर मैं H4 में देखूँ तो अगला पॉइंट जो है ना यहाँ पे जो हम लोगों ने मार्क किया हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा भी नीचे है। यानी कि ये आप लोगों का जो है ना वो तकरीबन 400 पिप नीचे है, ठीक है? इसके बीच में जो है ना ये H1 वाला पॉइंट है, B1 के अंदर जितना वॉल्यूम है इतनी ज़्यादा लंबी रेंज वो दे नहीं रहा है, इसलिए मैंने जो है ना बीच में एक और पॉइंट जो है ना वो निकाला है, ये वाला, ये भी अच्छा पॉइंट हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग इसी पॉइंट से इसको देखेंगे कि ये हमें जो है ना वो ट्रेड दे। वो 500 की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसने टीएल ब्रेक कर दिया और नीचे जो है ना इसने आना शुरू कर दिया। ऊपर वाली टीएल जो है ना ये रात अभी मैंने नहीं लगाई थी। अभी जो है ना अभी भी ये वाली भी इसने जो है ना वो ब्रेक कर दी है। हो सकता है यहाँ से जो है ना ये मज़ीद ऊपर निकले। अच्छा, अब इस अगर इसका देखा जाए ना, अगर मैं आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम के अंदर दिखाऊँ, तो इसका ऐसा जो है ना अभी यहाँ पे कोई सेटअप जो है ना वो नहीं बन रहा है, ठीक है? सिर्फ़ इसका एक वही चीज़ आ रही है जहाँ से मार्केट पिछली दफ़ा ऊपर निकली थी, ठीक है? और ये भी अभी जो है ना आप लोगों का एक माइनर सपोर्ट है, मेजर नहीं है। इसके अलावा जो है ना, अभी एक ये वाला पॉइंट है जहाँ से मार्केट कुछ दिन पहले, तकरीबन 8-10 दिन पहले जो है ना वो निकली है, ये वाला पॉइंट, ठीक है? अच्छा, इस सूरत में हम लोगों ने करना क्या होता है? ऐसे नहीं होता कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए, तो फिर हम लोग जो है ना उसको ट्रेड नहीं कर सकते हैं। मार्केट जो है ना अपने मेजर दोनों पॉइंट से जो है ना वो दूर है, और हम लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों मेजर पॉइंट्स हैं, इसके ये दोनों माइनर पॉइंट्स हैं, ठीक है? ये भी नया बना हुआ है और ये भी सिर्फ मार्केट ने एक ही दफ़ा बनाया है, इसको टेस्ट नहीं किया हुआ, ठीक है? अच्छा, इस सूरत में आप लोग जो है ना छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना वो ट्रेड करते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट था ना आप लोगों के पास, इसको आप लोग एज़ अ माइनर सपोर्ट लेके ट्रेड कर सकते थे, ठीक है? लेकिन जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है ना, तो फिर एक चीज़ जो है ना वो ज़रूरी हो जाती है, और वो होता है आप लोगों का एसएल, ठीक है? एसएल जो बंदा छोटे, जब जब भी आप लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम का एविडेंस ना मिले और छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेड करनी हो और सेटअप भी उसी के अंदर हो, तो वहाँ पे आप लोगों का जो है ना वो एसएल लगाना ज़रूरी हो जाता है। सिर्फ़ ये एक गलती है जो आप लोगों को भारी पड़ती है, अगर आप लोग ये गलती पे काबू पा लो ना, फिर आप लोगों की कोई भी गलती भारी नहीं पड़ती। अभी अगर मैं इसके इन्हीं एरियाज़ की बात करूँ ना, ये वाले एरिया, इसी एरिया की, ठीक है? तो यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वॉल्यूम दिखाया। जिस तरह अभी मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, इसका रीटेस्ट हो रहा है, ठीक है? अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है, तो फिर जो है ना ये अगेन वापस जो है ना वो ऊपर निकलना शुरू कर देगा। जो हम अभी हम लोगों ने टीएल लगाई है ना, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था, ये देखिए ज़रा। टीएल मुझे इतनी ना परफेक्ट लग नहीं रही है, उसकी वजह जो है ना वो, नहीं इस टीएल को छोड़ दें, ये मुझे इतनी अच्छी ज़बरदस्त लगी नहीं है, ठीक है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मार्केट ने यहाँ पे जो है ना वो रेंज बना दी है। मार्केट स्विंग में नीचे आ रही थी, अगर उसी फ्लो में नीचे आती ना तो ये टीएल वर्क करती है। अब मार्केट ने ये देखा ना, ये वाला जो स्विंग था ना, इसको काफ़ी बड़ा जो है ना मार्केट ने कर दिया है, ठीक है? रेंज में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए मैं इसको जो है ना टीएल कंसीडर नहीं कर रहा, ठीक है? अच्छा, इसको ट्रेड आज हम लोग जो है ना वो इसी एरिया से जो है ना वो करेंगे, ये वाला एरिया जो है, ठीक है? जब तक मार्केट ये वाला पॉइंट ब्रेक नहीं करती है, वॉल्यूम इसके अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, अलबत्ता अगर मार्केट ये वाला पॉइंट ब्रेक कर देती है, तो फिर आप लोगों को जो है ना वो मजबूरन इस पॉइंट का जो है ना वो वेट करना पड़ेगा।
ट्रेड नहीं लेनी यहाँ पे, पहले इस पॉइंट को माइनर से मेजर के अंदर कन्वर्ट होने देना है, ठीक है। अगर मार्केट एक और यहाँ पे स्विंग बनाती है इस वाले पॉइंट से, तो फिर ये पॉइंट मेजर होगा और फिर थर्ड टाइम हम लोग इस पे एंट्री लेंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी ने B5 के अंदर ट्रेड लेनी है ना, तो आप लोग छोटे एसएल के साथ जो है ना वो ट्रेड करेंगे, ठीक है। और बगैर एसएल के ट्रेड जो है ना वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये पेयर इस तरह का है, अभी मूव दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये नीचे जाने लगता है ना, तो फिर हम लोग सोचते हैं कि इससे बुरा पेयर जो है ना ट्रेडिंग के अंदर कोई नहीं है टैरिफ के अंदर, ठीक है। तो फिर ये बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है, तो इसलिए इसके अंदर ट्रेड करनी है ना एहतियात के साथ। प्राइस तो 300 की अगर मैं बात करूँ ना, तो अभी देखें कि ये हमारे पास ना इसकी एक H4 के अंदर, हम 30 में आप लोगों को पहले दिखाता हूँ कि ये हमारे पास ना एक रेजिस्टेंस थी, ठीक है। मार्केट ने जिसको ब्रेक किया और टेस्ट किया, भी जो है ना ये ऊपर जा रही है, ठीक है। अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में देखें, तो जिस तरह इसने ये वाला पॉइंट ब्रेक किया ना, तो इसका अगला जो स्टॉप लग रहा है ना, ये 4500 पे जो है ना वो हमें लग रहा है। अगर मार्केट यहाँ से ये बाय निकलती है ना, तो फिर ये यहाँ तक जो है ना 4500 तक आएगी, और फिर इसको जो है ना वो यहाँ से हम लोग जो है ना वो सेल करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी फिर अगर देखें, तो ये वाला पॉइंट इसका ब्रेक हो गया, और मार्केट ने इस पॉइंट को टेस्ट कर दिया, ठीक है। सिर्फ आप लोगों ने वेट करना है ये वाला ऊपर वाला पॉइंट जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आई है, ये वाला पॉइंट अगर क्रॉस होता है, तो फिर ये यहाँ से बाय जो है ना वो निकल जाएगा। लेकिन अगर ये यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, वापस आप लोगों की इसी रेजिस्टेंस के अंदर आ जाता है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के नीचे आ जाता है, ठीक है, तो फिर अगेन जो है ना वो हम लोग इसका यहाँ तक एक और स्विंग जो है ना वो देखेंगे। क्रैश 500, क्रैश 500 के बड़े सिंपल से एनालिसिस हैं। ये पेयर अभी जो है ना वो बड़ा स्लो हुआ हुआ है। कैसे पता चलता है? इसके स्पाइकों से, ठीक है। जब ये ऊपर जाने लगता है ना, तो इसके स्पाइक बिल्कुल छोटे छोटे जो है ना वो रह जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जो है ना एक इंडिकेशन होती है कि मार्केट के अंदर बायर्स का वॉल्यूम जो है ना वो ज्यादा आ गया, ठीक है। और जब ये सेल मूव स्टार्ट करता है, फिर इसके स्पाइक जो है ना वो थोड़े से बड़े होते हैं, और ये भी इतने ज्यादा नहीं है। अगर आप लोग ये देखें ना, ये 62 से लेके 53, यानी कि 9 पिप का जो है ना ये स्पाइक है, और ये देखिए पूरी स्क्रीन में सबसे बड़ा स्पाइक है, ठीक है। ये चीज शो करती है कि इसके अंदर जो है ना अभी बायर्स का वॉल्यूम जो है ना वो ज्यादा है। इसलिए कुछ दिनों से मैं इस पे ना बाय के ऊपर ज्यादा जो है ना वो फोकस कर रहा हूँ, सेल के ऊपर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना टर्नेलियम लगा रहा है, इसने अचानक जो है ना वो बाय में निकल जाना है। अभी भी अगर हम लोगों ने इसको आज सेल करना है ना, तो इसी एरिया से करना है जहां से ये पहले था। तो ये हमारे पास सप्लाई जोन था, कल मार्केट ने इसको टेस्ट किया, अभी ये मेजर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको देखते हैं, ये वापस इसी एरिया में आएगा, और फिर इसको अगेन यहीं से जो है ना वो सेल करेंगे हम लोग। ये एरिया बनता है आप लोगों का 334 से लेके 364, यानी कि 30 पिप का एरिया है। इसके बीच में आके इसका एविडेंस देख के, ठीक है, फिर हम लोग जो है ना वो इसको ट्रेड करेंगे इसी एरिया के अंदर से। V75 की अगर मैं बात करूँ ना, तो मार्केट इस टीएल को टेस्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ना उसे हो नहीं रहा है, अभी नीचे आ नहीं रही है। अगर ये नीचे आती है, तो अब ये पहले 220 पॉइंट बन रहा था, अब चूंकि कैंडल्स लग रही है, रेंज बढ़ गई है थोड़ी सी। अब ये तकरीबन यानी कि 210 पॉइंट जो है ना वो बनता है। अगर मार्केट नीचे आती है, तो 210 से इसको लॉन्ग बाय करेंगे, ठीक है। अगर अगर कोई शॉर्ट टाइम के अंदर ट्रेड करना चाहता है, तो फिर ये वाली जो है ना आप लोगों की अच्छी सपोर्ट जो है ना वो बनी हुई है। ये वाली जो सपोर्ट है ना, ये अच्छी सपोर्ट है। लेकिन ये फिर आप लोगों को एसएल के साथ जो है ना ट्रेड करनी पड़ेगी, बगैर एसएल के कोई भी इसको ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि कभी भी ये पॉइंट ब्रेक करके नीचे 210 की तरफ जा सकती है, ठीक है। ये 239 से 237 है, इसका एसएल जो है ना वो 235 234 जो है ना वो बन सकता है इसका, ठीक है, बनेगा। और यहाँ से हम लोग इसको जो है ना वो बाय कर सकते हैं। कहाँ तक? जहां तक जो है ना ये पहले मूव लगी है, तकरीबन 250 तक जो है ना हम लोग इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एसएल आप लोगों ने इसका साथ लगाना है, बगैर एसएल के ट्रेड नहीं करना है। ये यहाँ से नीचे जो है ना वो जा सकता है। बाकी इसके अलावा मैंने डीएक्स के कुछ पेयर्स ऐड किए हैं, और एक जो है ना V25 कह रहे थे, वो भी मैंने ऐड किया है। उनकी टेस्टिंग हो रही है अभी। ये देखे मैंने ना उनको इधर रख लिया डिफॉल्ट के अंदर, ये सारे इनकी टेस्टिंग हो रही है। जैसे ही कंप्लीट होगी, जो पेयर मुझे अच्छा लगेगा वो हम लोग एनालिसिस के अंदर जो है ना वो ऐड कर लेंगे। कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों का, आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।